महमूद, गाड़ी तैयार करो, हमें वापस मिदियात जाना है। इतनी आसानी से गिर के नहीं मरोगे तुम खिजर। तुम अपनी ही बेटी की चलाई गई गोली से मरोगे खिजर शादुलो। और ये खेल किसी और का नहीं होगा बल्कि मेरा होगा। वो देखो उस तरफ। रियान, रियान, अम्मी, क्या हुआ बेटी? रियान, रियान, कैसे हुआ ये सब? रियान, ये सब कैसे हुआ? भाई को क्या हुआ? रियान, रेहान अंकल ठीक तो है ना? क्या हुआ है खिजर को? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ है मुझे बताओ। बाबा, बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ उसको? मेरे बाबा। आ जाओ, चलो यहाँ से। मैं नहीं जानती, मैं तो कमरे में थी, मुझे आवाज आई, मैंने बाहर आकर देखा तो बाबा सीढ़ियों से नीचे गिरे हुए थे। मैंने उठाने की कोशिश की उन्हें, लेकिन नहीं उठे। रियान, मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? उनकी तबीयत कैसी है? हुआ क्या है उन्हें? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? ऑपरेशन थिएटर में है इस वक्त। खुद गिरा है या किसी ने धक्का दिया उसको? बताओ मुझे। मैं नहीं जानती कुछ भी। ये क्या किया तुम सबने? आजाद भाई, क्या किया तुम लोगों ने आजाद, मेरे तुम अंकल क्या के साथ? कर रहे हो तुम? अगर उन्हें कुछ हो गया ना, कसम खा कर बोलता हूँ तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ आई? मैंने कुछ नहीं किया आजाद शादुलो के साथ, समझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सब कुछ तुमने किया है? क्योंकि तुमने हमारे घर में आकर भाई को धमकी दी थी कि तुम उन्हें जान से मार डालोगे। यकीनन ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैंने कुछ नहीं मेरा इस्लाम में अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज मौत के मुंह में है। छोड़ो मुझे। हॉस्पिटल है ये, अगर ऐसे दोबारा हुआ तो आप सबको निकाल दूंगा मैं यहाँ से। अच्छा भाई, ठीक है, ठीक है, जाइए आप। दुआ करो कि अंदर सब ठीक रहे। याद रखना, अगर खिजर को जरा भी नुकसान पहुंचा तो एक लम्हे को नहीं सोचूंगा, यही इसी वक्त तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। मिरान, अब चलो यहाँ से। अम्मी, भाभी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी उठे प्लीज, अम्मी होश में आए प्लीज। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। उठे आंटी, अभी आंखें खोले। खोले। उठे अम्मी। पता नहीं जहरा बाजी किस हाल में होंगी। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो जहान? फोन उठाओ। बाजी, यारीन मैडम को कॉल करके देखें। रियान से बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं। कोई राब्ता नहीं हो रहा, और मैं जानती हूँ कि मुझे इसलिए साथ लेके नहीं गए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। या अल्लाह, कोई बुरी खबर ना हो, सबको अपनी अमान में रख। आमीन। जिस किसी की भी हरकत है अल्लाह उसको छोड़ेगा नहीं। खिजर साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाजी, ऐसा कौन कर सकता है? या अल्लाह, खिजर साहब पर अपना रहम और करम फरमा। आमीन। हेलो शहरियार, उस वक्त वहां मीरान था। कैसे हुआ ये सब कुछ? पता अल्लाह, मैं भी नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ। आवाज सुनकर जब हम बाहर आए तो मैंने देखा कि मीरान और फिरात उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। मीरान हॉस्पिटल लेके गया था? क्या कोई वहां से खबर आई? जी ठीक सुना आपने, और अब तक वहां से कोई भी खबर नहीं आई। वैसे एक बात कहूँ, उनकी हालत बहुत बुरी थी। अगर वो बच गए तो यहाँ बहुत बड़ी जंग हो सकती है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, कुछ नहीं कह सकती। अच्छा ठीक है फिर, लेकिन तुम होशियार रहना। जैसे ही कोई खबर आए मुझे इन्फॉर्म करना। जी ठीक है। और देखो, आजाद साहब पर भी हमला किया था।
उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना, और हाँ, गुनहगारों को खुद सजा मिलेगी देखना। आखिर कब तक चलेगा ये सब? देखो, खिजर भाई को मारने की कोशिश की है और अब लगता है कि आगे आजाद की बारी है। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरान चलो। रेयान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अलावा मुझे कोई क्या कह रहा है, मेरा यकीन करो। लेकिन मैंने तुम्हारे अब्बू को धक्का नहीं दिया, सच कह रहा हूं मैं। तुमने धक्का नहीं दिया, लेकिन तुमने कहा था तुम इंतकाम लोगे। खिजर शादुलो, जब तक तुम्हारी जान नहीं लूंगा मैं, सुकून नहीं मिलेगा। किस पर भरोसा करूं, तुम्हारी आंखों पर या तुम्हारी उन बातों पर जो तुमने अपने इंतकाम में मेरे बाबा से कही थी? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैंने सब कुछ कहा था तुमसे, ऐसा ही चाहता था मैं। लेकिन मैं ये सब कुछ इसलिए चाहता था क्योंकि उसने मेरे खानदान के साथ बहुत बुरा किया। क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम एक बात? मेरे बाबा ने तुम्हारे खानदान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तुम जानते हो वो कितने इंसाफ पसंद है, फिर चाहे सामने उनका दुश्मन ही क्यों ना खड़ा हो। थक गई हूं तुम्हें समझाते समझाते मैं। रेयान, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरा यकीन करो। मैं किचन गया था, जब वहां गया तो वो सामने पड़ा था, मैंने धक्का नहीं दिया। तुम ये सब क्या कर रही है मेरे साथ? साहिबा, आप ये क्या कर रही हैं? मम्मी, क्या हुआ है? अगर आप ऐसे करेंगी तो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचाएंगी। ये सब ना करें। अम्मी, रेयान, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अम्मी, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? अम्मी, आपको अपना ख्याल रखना है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारे बाबा के पास जाना है। अम्मी, आप यही रेयान, मेरी बात सुनो। मुझे इस वक्त तुम्हारे बाबा के पास जाना है। मुझे इस वक्त तुम्हारे बाबा के पास होना चाहिए। वो मुझे महसूस करते हैं। जब वो मेरी आवाज सुनेंगे तो मैं उनसे कह दूंगी हमें छोड़कर ना जाए। वो मेरी आवाज सुनेंगे ना। ठीक है अम्मी, ठीक है, मेरे साथ आइए, मैं लेकर चलती हूँ आपको पापा के पास। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो दुख तुमने हमें दिया उसका तमाशा देखने आए हो? देखो, देखो, अच्छी तरह से देखो। हम सब यहाँ पर खिजर के साथ मर रहे हैं। तुमने बदला ले लिया। तुमने हमें बर्बाद कर दिया मीरान। मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ तुम्हारा भी यही हाल होगा इंशाअल्लाह। तुमने जो कुछ भी खिजर के साथ किया है, मेरी बात याद रखना। एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैंने कैसे यकीन दिलाऊं, समझ नहीं आ रहा। कैसे? क्या हुआ तुम्हें? मैं रेयान को खो दूंगा फिरात, खो दूंगा मैं उसे। तुम क्यों परेशान होते हो मेरे दोस्त? यकीन करो, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बस तुम थोड़ा सा वक्त दो।
शुक्र है तुम मेरे पास हो फिरात। एक साफ दिल के मालिक हो तुम, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, दिल तोड़ा मैंने तुम्हारा, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे नहीं भुलाया मेरे भाई। ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने। मुझे अकेला छोड़कर मत जाना मेरे भाई। वो दरहकीकत आपके गुनाहों की सजा थी। वो हमसे आपके किए का बदला ले रहे थे, और भाई आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। हमेशा यही कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कर रहे हैं आप। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं बता रही हूँ मेरी बच्ची से दूर रहना। अगर ये तुम्हारी बच्ची है तो अंदर मेरा बच्चा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, समझी? तुम इस सब की जिम्मेदार हो। जिसे तुमने चुना वो दुश्मन है हमारा। क्या तुम ये बात नहीं जानती थी? और आज जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हें तकलीफ मिली तो तुम्हारे बदले उसे रोते हुए देखा है मैंने। दादा अब बस कर क्या बस? ये जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी मनुष्यत हमारे खानदान का पीछा छोड़ती ही नहीं। चुप हो जाए, चुप हो जाए। बाबा खुदा के लिए बस कर जाएं। पहले ही सब लोग यहाँ परेशान हैं, अब आप यहाँ पर भी झगड़ा करेंगे क्या? बस कर जाएं प्लीज। चाहती क्यों नहीं? इतनी बेइज्जती के बाद कोई कैसे उस जगह खड़ा रह सकता है जिस जगह उसकी बेइज्जती हो रही हो? दफा हो जा। मेरा रुक जा। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, नहीं फिरात, छोड़ दो मुझे। हटो, मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ यार। मैं यहाँ पर अपने बाबा के लिए रुकी हुई हूँ। जब तक मेरे बाबा को होश नहीं आ जाता मैं किसी के कहने पर भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर वो खुद उठ जाए और मुझसे जाने के लिए कहे तो जाऊंगी, आपके कहने पर नहीं जाऊंगी। देखो बेटी, मैं जानता हूं तुम्हारे बाबा जख्मी हैं, लेकिन मेरी बात मानो, थोड़ी देर के लिए चली जाओ, हाँ, ताकि तुम्हारे दादा का गुस्सा ठंडा हो जाए। मगर बाबा यहाँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, कुछ देर के लिए गार्डन में चली जाओ। ठीक है बेटा, अब जाओ। रेयान बाबा ठीक कह रहे हैं। मेरी बच्ची। खिजर शादोलू। जी बोलिए सिस्टर, मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बुरी खबर तो नहीं आप है? लोग जल्दी से खून का इंतजाम करें, बी नेगेटिव। अगर आप में से किसी का ये ग्रुप है तो वो खून दे सकता है। हम इंतजार नहीं कर सकते, पेशेंट की हालत सीरियस है। क्या ओ पॉजिटिव नहीं लग सकता? मेरा है। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा मदद करे। तुम जाओ बेटा, जल्दी से पता करो। मिल जाएगा। आजाद, जल्दी से अपने दोस्तों को फोन करके बुला लो। आंटी आप परेशान ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से ब्लड अरेंज हो जाएगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बेटा जल्दी करो, तुम्हारे अंकल की जान खतरे में है। तुम किसी सूरत मर नहीं सकते खिजर शादोलू। हाँ हेलो कैप्टन। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे पीछे मत आओ ना, मुझसे कुछ पूछना। यार मेरी बात तो सुनो। सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत करना।
उन्होंने तुम्हारे बाप को मार डाला, तुम्हारी माँ को अगवा किया। उस दिन को हमारे खानदान का सबसे भयानक दिन बना दिया, हमारी गैरत को ललकारा। मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की है। मैं सिर्फ इसको बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा अल्लाह जानता है, मैंने सिर्फ तुम्हारी माँ से प्यार किया। हम दोनों की खातिर मीरा, हमारी मोहब्बत की खातिर, कसूरवार चाहे कोई भी हो, मेरे बाबा हो या तुम्हारी दादी, उससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा वादा है तुमसे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी मीरा। तुमने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी तुमने मीरा। तुमने कहा था कि तुम मेरे बाबा की जान ले लोगे। तुमने ऐसा कर दिया। तुम मारना चाहते हो उन्हें। ब्लड बहुत ज्यादा जाया हो चुका है। क्या आप लोगों ने ब्लड अरेंज नहीं किया? जल्दी करें, मरीज की जान खतरे में है। एक जमाने में खिजर नाम का नीली आंखों वाला एक आदमी था और इतना बुरा था कि एक छोटे से बच्चे के बाप को मारकर उसकी मां को अगवा करके ले गया था। वो उस औरत से शादी करना चाहता था। औरत के इनकार पर उस बेरहम इंसान ने उसको भी मार डाला। इस बुराई का नाम जानते हो क्या है? शादोलो। मैं आपसे वादा करता हूँ दादी जान, जितने भी शादोलो हैं मेरे हाथों से मरेंगे सब। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रेहान, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सर आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूं। बी नेगेटिव। आपका नाम क्या है? मसूद गुनर। मसूद गुनर। ठीक है मिस्टर गुनर, आप यहीं रुकें, मैं 15 मिनट के बाद वापस आती हूँ। ये खून ऑपरेशन थिएटर जाएगा ना? खिजर शादोलो को बहुत अशद जरूरत है इसकी। खिजर शादोलो को ही लगेगा, आप परेशान ना हो। यार मेरान, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? कैसे समझाऊं तुम्हें? यारीन, तुम ठीक तो हो ना? फिरात मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अंकल की हालत देख के मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। ठीक हो जाएंगे ना? तुम यहाँ बैठो। फिरात, अंकल को वहाँ क्या काम था? मुझे प्लीज बताओ, वो वहाँ क्या करने गए थे? अच्छा तो अब तुम मुझे भी नहीं बताओगे? हाँ, क्योंकि तुम उनकी साइड पर हो इसलिए। असलान में खानदान में से भी तो कोई कातिल हो सकता है ना फिरात? तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? ये भी हो सकता है कि वो खुद गिरे हों। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्हें वहां से धक्का देके गिराया गया हो।
फिरात, दुआ करना प्लीज मेरे अंकल के लिए, हाँ, कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। यारीन, यारीन क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना? चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं, काश के हमारे दरमियान कभी ये दुश्मनियां ना होती। कितना अच्छा होता कि हम आपस में अच्छे गहरे दोस्त होते और अच्छी यादें बनाते। लेकिन हमारी जिंदगी भी क्या जिंदगी है फिरात? हम क्या आपस में सिर्फ उसी वक्त मिल सकते हैं जब कोई हादसा हो, या जब हमारा कोई करीबी मरने वाला हो, या कोई हम पे हमला करे? यारीन, एक इमरजेंसी कॉल आ गई है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक हूं, मैं बेहतर हूं अब। जाओ तुम अब अपना काम करो। वैसे भी तुम ईरान की बहुत ज्यादा मदद कर रहे हो। मेरी फिक्र करना छोड़ दो तुम। अपना ख्याल रखना फिरात। हाँ बोलो गोनल। अभी तक कोई खबर नहीं आई है। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, अभी ऑपरेशन थिएटर में है। अलिफ कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मैं भी देख के आती हूँ। रहने तो मैं खुद देखती हूँ। अलिफ, 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 हुआ क्या है इससे? कहीं ये फिर से तो बीमार नहीं हो गई? अलिफ, मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? वो मर गया। मत बेटी, मेरे पास आओ। मत देखो उस तरफ, मत देखो, मत देखो। अली, 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 सालेहा, 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 उठो। आ जाओ बेटी, आ जाओ। मत देखो उस तरफ। सुल्ताना, सुल्ताना, मेरी मदद करो सुल्ताना, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, खुदा का वास्ता, मुझे यहाँ से निकालो। सुल्ताना मेरी मदद करो, सुल्ताना। मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम उस आग में जलोगे, तो जलो अब इस आग में। सुल्ताना मेरी मदद करो, सुल्ताना मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, खुदा का वास्ता, मुझे यहाँ से निकालो। सुल्ताना मेरी मदद करो, सुल्ताना, सुल्ताना।
पिछली बातें याद मत करना, मत करना। एलिफ, आओ आओ बेटा मेरे पास आ। चलो चलो हम लोग अंदर चलते हैं कमरे में। चलो शाबाश। आराम से। आओ बेटा, आज आराम से। चलो लेटो। एलिफ, तुम उस आदमी को जानती भी नहीं हो, फिर भी तुम उसके लिए इतना परेशान हो रही हो। आखिर क्यों कर रही हो ऐसा? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे लगता है कि सारी सिचुएशन देख के एलिफ डर गई है। खुदा के लिए इस वक्त आप ऐसी बातें नहीं करें। बात सुनो एलिफ, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम क्यों डर रही हो? क्या तुमने कुछ देखा है? जो भी देखा है बताओ मुझे। इस तरह खामोश नहीं रहो। जाओ तुम लोग, हम देख लेंगे। अम्मी, अब मैं चुप नहीं रह सकती। मुझे दादी जान को फोन करना ही होगा। खिजर शादोलो हमारे घर में जख्मी था और पता नहीं मिरान किस हाल में है। और देखें एलिफ को, मेरे ख्याल से उनको बताना होगा ये सब, वरना आप जानती हैं कि वो हम पर कितना गुस्सा। अजीजा यहाँ कर क्या कर लेगी? खिजर को ठीक करेगी या एलिफ को? बताओ मुझे। और वो तो हमें कुछ भी बताए बगैर यहाँ से गई है। जहाँ है उधर ही रहने दो। एलिफ की हालत नजर नहीं आ रही। अगर हालत ज्यादा खराब हो गई तो दादी जान अभी जान से मार देंगी। मैं कॉल कर रही हूँ। नहीं करोगी तुम कॉल? चलो। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यही हूँ तुम्हारे पास बेटी। ये सब नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? अस्मा बाजी, ये सब क्या है? क्या हुआ है उससे? और सुल्ताना खानम किस बारे में बात कर रही थी? एलिफ के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए थे। वो काफी अरसे इसी सदमे में रही। उसके बाजू पे जो जख्म का निशान है वो उसी एक्सीडेंट की वजह से है। सुल्ताना खानम ने ही बचाया था इसे। कोनल के बाबा भी उसी हादसे में फौत हुए थे। बहुत अफसोस हुआ मुझे। कितने बदनसीब हैं ये लोग, सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं। मैं ये सब उठा लेती हूँ। उससे उम्मीद लगाना छोड़ दो मेरी बेटी। मीरान एक पत्थर दिल इंसान है, वो सिर्फ टूट सकता है। उस पर भरोसा करना बेवकूफी है तुम्हारी। रेहान, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह ब्लड भी अरेंज हो जाएगा और अंकल भी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह आजाद भाई, इंशाल्लाह।
अगर बाबा ठीक नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगी। नहीं रह पाऊंगी मैं बाबा के बगैर, नहीं रह पाऊंगी। ऐसा मत कहो रेहान, अंकल ठीक हो जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा खिजर शादुलो। मैं किसी सूरत तुम्हें रेहान को मुझसे छीनने नहीं दूंगा, समझे तुम? तुम्हें खुद बताना होगा कि सच क्या है। मीरान यार, कहां चले गए थे तुम? क्या किया है तुमने? अब ये मत कहना कि तुमने उसे खून दिया है। क्योंकि खिजर शादुलो मरना नहीं चाहिए, और अगर वो मरा तो रेहान रेहान तुम अभी तक यहीं हो? लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? आजाद, इस वक्त तुम मेरा मसला नहीं हो। मेरी बीवी है यहाँ, मुझे रेहान से बात करनी है। यहाँ कोई रेहान नहीं है, भूल जाओ उसे। हटो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ मीरान, रुक जाओ। क्यों तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं होता? क्यों? चले जाओ मीरान, चले जाओ। आज के बाद कभी मुझसे ये मत कहना रेहान। नहीं जा सकता मैं, समझी? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता रेहान। मगर आज तुम्हें जाना ही होगा। मेरी मुश्किल मत बढ़ाओ मीरा, चले जाओ। और प्लीज मुझे इस तरह देखना बंद करो, समझी? मैं तुम्हारे लफ्जों को तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर तुम्हारी आंखों के इस दर्द को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं है। मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार सुन लो प्लीज रेहान। मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि जिसने कभी मोहब्बत न की हो उसके लिए मोहब्बत बोझ बन जाती है, लेकिन मैं नहीं समझ सकी उनकी बातों को और आज पछता रही हूं। मुझे लगता था मैं तुम्हें बदल सकती हूँ मीरा। मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं हार गई। मेरी मोहब्बत हार गई, क्योंकि तुम्हारे दिल में इतनी नफरत और इतना इंतकाम भरा हुआ था मीरा कि मेरी मोहब्बत को जगह ही नहीं मिली। मेरे बाबा, अगर आज मेरे पापा को कुछ हो जाता है तो मेरे लिए अकेले वो नहीं, तुम भी मर जाओगे हमेशा के लिए। मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं रहेगी। चले जाओ, जाओ। मीरान प्लीज गुस्सा मत करो। देखो यार, वो इस वक्त गुस्से में है तो इसी वजह से उसने ऐसा कहा है, लेकिन प्लीज मीरान उसे थोड़ा वक्त दो, ठीक हो जाएगी। अंदर सिर्फ खिजर शादुलो जिंदगी की बाजी नहीं लड़ रहा फिरात, उसकी सांसों के साथ हमारी मोहब्बत की सांसें भी जुड़ी हैं। रेहान देखो। आजाद भाई प्लीज कुछ मत कहिएगा। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब तक बाबा की कोई खबर नहीं आई, और कितना इंतजार करना होगा मुझे। आप चले जाए। बिल्कुल भी नहीं रेहान, जब तक मीरान यहां मौजूद है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, वरना ये यहां आकर तुम्हें दोबारा तंग करेगा और अपनी झूठी कहानियां सुनाएगा। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो अब मेरे पास नहीं आएगा। आप जा सकते हैं, प्लीज जाकर कोई अच्छी खबर लाए।
क्यों मीरान, आखिर क्यों क्यों? डॉक्टर, इनका बीपी बहुत लो है। क्या हुआ? डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर प्लीज साहब? बताएं उनकी कंडीशन कैसी है। प्लीज कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? डॉक्टर साहब कुछ तो बताएं। प्लीज हमें हमारा काम करने दें, हमारे काम के बीच में मत आएं। फिलहाल खिजर साहब ठीक हैं, थोड़ी देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। भाई खुदा के वास्ते मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह सकता। डॉक्टर, इनकी धड़कन रुक गई है। पोजीशन चेंज करेंगे। आप लोग तैयार हैं? 1 2 3 रेडी। जल्दी से मुझे इंजेक्शन दो, एड्रेनालाइन। कार्डियक शॉक तैयार करो। पेशेंट कोमा में चला गया है। लाओ, मुझे दो। 1 2 3 रेडी। नहीं मर सकते, तुम जिंदा रहोगे, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। खिजर साहब, आपको जिंदा रहना होगा, हमें छोड़ के नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? तुम नहीं जा सकते, नहीं जाने दूंगी, ऐसे नहीं जा सकते।